पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। जम्मू कश्मीर के सोपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए। मुठभेड़ के दौरान एक नागरिक भी घायल हो गया। उसे श्रीनगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। भारत के कई राज्यों में बाढ़ का कहर जारी है। उत्तर प्रदेश, बिहार और कर्नाटक के कई जिलों में बाढ़ के हालात हैं। यहाँ नदियां उफान पर है, लोगों का जनजीवन व्यस्त हो गया है। वहीं गंगा के जलस्तर बढ़ते ही बिहार के लोगों की परेशानी भी बढ़ गई है। पाकिस्तान में भी बाढ़ का कहर जारी है। पाकिस्तान में सैलाब ने करीब 1200 लोगों की जान ले ली। हाल ही में इतनी ज्यादा बारिश हुई कि पूरा पाकिस्तान आज तबाही के कगार पर है। हालात ये है कि सेना लोगों का रेस्क्यू तक नहीं कर पा रही है। पीएम मोदी आज से दक्षिण भारत के 2 राज्यों के दौरे पर रहेंगे। पीएम मोदी कर्नाटक और केरल दौरे पर हैं। आज शाम 6 बजे करीब जहां वे केरल में शंकराचार्य के पवित्र जन्म स्थान श्री आदिशंकर जन्मभूमि क्षेत्र का दौरा भी करेंगे। पीएम मोदी 2 सितंबर को INS विक्रांत को कमीशन करने के बाद कर्नाटक के मंगलूर में करीब 3800 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। ये प्रोजेक्ट कर्नाटक के कई शहरों के लिए खास होने वाला है। झारखंड में राजनीतिक घटनाक्रम के बीच आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है। ये बैठक शाम 4 बजे से रांची स्थित मंत्रालय में होगी। सियासी हलचल के बीच अब हर किसी की नजर इस बैठक पर है। सोनाली फोगाट हत्याकांड की जांच करने के लिए गोवा पहुंची हिसार पुलिस। गोवा पुलिस गुरुवार को हिसार के ही संत नगर स्थित सोनाली फोगाट के मकान और दुकानों में जांच पड़ताल के लिए पहुंचेगी। बता दें कि बुधवार को गोवा पुलिस सोनाली फोगाट के फार्म हाउस पहुंची थी और वहां परिवार के सदस्यों के बयान दर्ज किए। इसके अलावा फार्म हाउस के चप्पे चप्पे की छानबीन भी की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि यदि उनके परिवार के सदस्यों को केंद्र सरकार की किसी भी जांच एजेंसी से नोटिस मिलता है तो वो इसे कानूनी रूप से लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने ये टिप्पणी ऐसे समय में की है जब ईडी ने कोयला तस्करी घोटाले में जांच के लिए उनके भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया। टीम इंडिया ने हांगकांग में हराकर एशिया कप में टॉप 4 में अपनी जगह बना ली है। भारतीय टीम ने हांगकांग को 40 रन से हराया। भारत ने अपने दूसरे लीग मैच में हांगकांग के खिलाफ 20 ओवर में 2 विकेट खोकर 192 रन बनाए। सूर्य कुमार यादव ने भारत की ओर से सबसे बेहतरीन पारी खेली। दिल्ली में आज से शराब के निजी ठेके बंद हो जाएंगे। हालांकि 300 सरकारी दुकानें खुलेंगी। अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि आबकारी नीति 2021-22 की जगह पुरानी व्यवस्था बहाल हो गई है और ये बदलाव गुरुवार से प्रभाव में आएगा। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के आवास का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने गणेश चतुर्थी के अवसर पर पूजा अर्चना की और देश के सुख समृद्धि की कामना की। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भगवान गणेश की पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम ने प्रदेश वासियों की सुख समृद्धि की कामना भी की। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान विधायकों के काम को लेकर एक्शन में नजर आ रहे हैं। सीएम आज विधायकों से उनके काम का लेखा जोखा लेंगे। सीएम शिवराज जिलेवार विधायकों के काम की समीक्षा करेंगे और उनको रेटिंग भी देंगे। शिवराज सिंह चौहान आज रीवा और नर्मदापुरम के विधायकों की बैठक लेंगे। सीएम भूपेश बघेल का आज रायगढ़ जिले के दौरे पर रहेगा, जहां वे आम जनता से भेंट मुलाकात करेंगे और लोगों से सरकारी योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। सीएम 11:30 बजे रायगढ़ के लिए रवाना होंगे। सीएम भूपेश बघेल ने झारखंड के विधायकों के छत्तीसगढ़ में ठहरने को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि झारखंड के विधायक आए हैं और जिस तरह से भाजपा हॉर्स ट्रेडिंग कर रही है, ऐसी स्थिति में विधायकों को सुरक्षित रखने का फैसला किया गया है। वे छत्तीसगढ़ आए हैं, उनका स्वागत है। पूर्व सीएम रमन के बयान पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र में दूसरी पार्टी के विधायक थे। बीजेपी उनको उठा कर ले गई, तब रमन सिंह की बोलती क्यों बंद थी? ये तो हमारी पार्टी, हमारे गठबंधन के विधायक है, अब उन्हें तकलीफ क्यों हो रही है? रायपुर में वन विभाग के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की हड़ताल जारी है। कर्मचारियों के क्रमिक भूख हड़ताल का आज 5वां दिन है। 6500 वनकर्मी नियमितीकरण की मांग को लेकर 12 दिनों से हड़ताल कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सभी संगठनों की आज बैठक होगी। कर्मचारियों की मीटिंग दोपहर बाद राजपत्रित कार्यालय में होगी, जिसमें हड़ताल को आगे की लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इसके पहले सीएम भूपेश बघेल ने कर्मचारी हित में फैसला लेने का भरोसा दिलाकर हड़ताल खत्म करने की अपील भी की थी।
मध्य प्रदेश विधानसभा नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह श्योपुर में बाढ़ प्रभावित गांवों में पहुंचे, जहां सामरसा गांव में पहुंचकर बाढ़ से हुई तबाही और नुकसान का उन्होंने हालचाल जाना, साथ ही ग्रामीणों से चर्चा कर पशु हानि की भी जानकारी ली। इस दौरान गोविंद सिंह ने तहसीलदार को नुकसान का सर्वे कराने के निर्देश दिए। ऑनलाइन सट्टा बाजार को लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश देते हुए ऑनलाइन सट्टे पर अंकुश लगाने के लिए कदम उठाने को कहा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 3 महीने के अंदर एक्शन टेकन रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। कांकेर के संबलपुर गांव के स्कूल में ग्रामीणों ने ताला जड़ दिया, साथ ही बच्चों के साथ मारपीट का आरोप भी लगाया गया है। उन्होंने शिक्षिका पर दुर्व्यवहार करने का आरोप भी लगाया है, साथ ही जिला प्रशासन से कार्रवाई की मांग की है। शिक्षक संघ की हड़ताल की वजह से सरगुजा जिले में छात्रों की पढ़ाई पूरी तरह से ठप हो चुकी है। इधर छात्रों को पढ़ाई की ऐसी चिंता है कि उन्होंने सरकार के शिक्षकों से मांग पूरी करने की अपील कर डाली। शिक्षक फेडरेशन 7वें वेतनमान, महंगाई भत्ता और गृह भाड़ा भत्ता देने की मांग को लेकर हड़ताल पर बैठे हैं। जशपुर में विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस में रैली के दौरान जय श्री राम के नारे लगाने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बताया जा रहा है कि पदयात्रा के दौरान बाइक सवार लोगों ने धमकी दी। वहीं मामले में हिंदू संगठन ने सुरक्षा के साथ ही कार्रवाई की मांग की। भोपाल के मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में जमकर हंगामा हुआ। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे छात्रों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की। बारिश के बीच छात्रों ने आंदोलन किया। दरअसल कॉलेज प्रबंधन ने 27% से कम उपस्थिति वाले छात्रों को परीक्षा से वंचित रखने का आदेश जारी किया, जिसका छात्रों ने विरोध किया। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज की नर्सों ने काम बंद हड़ताल शुरू कर दी है। नर्सों का आरोप है कि उपाधीक्षक डॉक्टर ऋचा शर्मा ने उनके साथ बदसलूकी की है। नर्सों ने डॉक्टर ऋचा शर्मा को पद से हटाने की मांग की है। सागर से परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत अपने 2 साल पुराने चुनावी वादे को पूरा करने अयोध्या रवाना हुए हैं। दरअसल मंत्री राजपूत ने उपचुनाव में चांदी की रामशिला बनवाकर यात्रा निकाली थी और इन शिलाओं को अयोध्या ले जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद उन्होंने अपने प्रण को पूरा किया। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू अपने प्रवास पर कोरिया के जिला मुख्यालय बैकुंठपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने सीएम की तारीफ की। उन्होंने कहा कि दिल्ली दरबार में सीएम भूपेश बघेल की पहुंच शुरू हुई है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहते उनका आना जाना लगा रहता था। जगदलपुर में संसदीय सचिव रेखचंद जैन ने महंगाई को लेकर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीते 8 साल में रिकॉर्ड तोड़ महंगाई बढ़ी है। महंगाई के खिलाफ कांग्रेस पार्टी जिला स्तर से लेकर बूथ स्तर पर प्रदर्शन करेगी। गौरेला पंचायत की जनपद अध्यक्ष ममता पैकरा के खिलाफ 11 सदस्यों ने अविश्वास प्रस्ताव लाया, जिस पर कलेक्टर ने भी कार्रवाई शुरू कर दी है और सभी जनपद सदस्यों को 5 सितंबर को अविश्वास प्रस्ताव सम्मेलन में शामिल होने के लिए पत्र जारी किया। जनपद पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष की पर मनमानी का आरोप लगाया। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के वन रक्षकों का तबादला हुआ है। मरवाही डीएफओ दिनेश पटेल ने वन रक्षकों का तबादला आदेश जारी किया है। इस सूची में काफी समय से विवादों में रहने वाले कुछ वन रक्षक भी शामिल हैं और उनकी शिकायतें काफी समय से मिल रही थी। डीएफओ ने कहा कि तबादलों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। कर्मचारियों की हड़ताल के दौरान कांकेर के अंतर्गत तहसील के जनपद सीईओ की ओर से दिए गए बयान पर नोटिस जारी किया गया। जनपद सीईओ पीआर साहू ने सीएम, पूर्व सीएम और मंत्री को लेकर बयान दिया था, जिस पर कलेक्टर ने कारण बताओ नोटिस जारी किया। बयान वाले वीडियो की भी जांच की जाएगी। कवर्धा पुलिस विभाग में 10 बाल आरक्षकों को नियुक्ति दी गई है। इन बाल आरक्षकों में सबसे कम उम्र के बाल आरक्षक मनीष हैं, जिनकी उम्र महज 7 साल है। दरअसल कबीरधाम पुलिस विभाग में काम के दौरान मौत हो जाने के बाद उनके बच्चों को अनुकंपा नियुक्ति दी गई है। एमपी में यातायात से जुड़े अपराधों पर लगने वाला जुर्माना कम हो सकता है। मंत्री परिषद उप समिति की बैठक में इस पर चर्चा हुई। बगैर हेलमेट 250 रुपए और दस्तावेज न होने पर 1500 का जुर्माना लग सकता है। जशपुर जिले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की हाट बाजार स्वास्थ्य योजना का फायदा लोगों को मिलने लगा है। स्वास्थ्य योजना की समीक्षा में स्त्री रोग संबंधित अधिक मरीज मिले हैं। इस पर कुनकुरी और जशपुर में महिला विशेषज्ञ डॉक्टर्स में शिविर लगाकर इलाज कर रही हैं। बुरहानपुर जिले में सबसे ज्यादा फसल केले की होती है, लेकिन इन दिनों केले की फसलों पर CMV वायरस ने अपना कहर बरपाया है, जिसके कारण केले की फसल तबाह हो गई है। किसानों को केले की फसलों को उखाड़कर फेंकना पड़ रहा है। यहाँ 250 से ज्यादा किसानों को आर्थिक नुकसान झेलना पड़ा है और अब किसान मुआवजे की मांग कर रहे हैं।
बिलासपुर जिले में स्वाइन फ्लू के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। जिले में स्वाइन फ्लू का एक और मरीज मिला, जिसके बाद जिले में अब स्वाइन फ्लू के 10 मरीज मिल चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। देश भर में लंपी वायरस के बढ़ते मामलों के बीच बस्तर में अलर्ट जारी किया गया। गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भी मवेशियों में लंपी वायरस की पुष्टि हुई है। बस्तर जिला प्रशासन ने मवेशियों के परिवहन पर पूरी तरह से रोक लगा दी, जिसके साथ ही मवेशियों के बाजार पर भी रोक लग गई है। भोपाल में 12 सितंबर तक DPT-TD वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। पिछले दिनों बारिश के कारण स्कूल बंद होने की वजह से शहर में टारगेट पूरा नहीं हो पाया था। अब 2, 6 और 9 सितंबर को बच्चों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। बालाघाट के लामता थाना इलाके में मौरैया तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। बच्चे जब घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी तलाश की। वहीं तालाब किनारे बच्चों के साइकिल और कपड़े मिले, जिससे परिजनों को डूबने की आशंका हुई। फिलहाल पुलिस ने तीनों बच्चों का शव तालाब से बाहर निकाल लिया है। आगरमालवा के गुरड़िया गांव में नदी में डूबने से एक बच्चे की मौत हो गई। SDRF की टीम ने 19 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव का रेस्क्यू कर बाहर निकाल लिया है। बताया जा रहा है कि मासूम नदी के तेज बहाव के कारण डूब गए। कवर्धा के सरेखा गांव के तालाब में एक CAF के जवान का शव मिला है। गांव के पास CAF का कैंप है। मृतक जवान दुर्ग जिले का रहने वाला है। हालांकि जवान की मौत कैसे हुई यह स्पष्ट नहीं हो पाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्थिति स्पष्ट होगी। डोंगरगढ़ के मोखला गांव में युवक की हत्या के आरोप में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने युवक की हत्या कर लाश को खेत में फेंक दिया था। आरोपियों ने शराब पिलाने के विवाद पर हत्या की थी। हटा के कलकुआं तिराहे में ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार पति पत्नी की मौत हो गई। सिविल अस्पताल हटा पहुंचने से पहले ही दंपति ने दम तोड़ दिया। वहीं घटना के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। राजनांदगांव के नंदई चौक के पास नाली में युवक की लाश मिली। इलाके में लाश मिलने के बाद सनसनी फैल गई। पुलिस के मुताबिक मृतक गौरीनगर का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। सागर में एक युवक ने अपने ही दोस्त की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। घटना रहली थाना क्षेत्र के सेमरा गौड़ गांव की है। बताया जा रहा है कि दोस्त ने आरोपी की बहन पर टिप्पणी की थी, जिससे आक्रोशित होकर युवक ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। खंडवा में युवती की हत्या का प्रयास करने वाले आरोपी का शव इंदिरा सागर डैम के बैकवाटर में मिला है। बता दें कि आरोपी ने एक तरफा प्यार के चलते घर में घुसकर 18 साल की युवती का गला रेत दिया। हत्या के प्रयास के बाद आरोपी बबलू फरार था। वहीं युवती अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच जंग लग रही है। धमतरी की जेल में एक कैदी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन के अफसर जेल पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। धमतरी निवासी अरबाज खान आर्म्स एक्ट के मामले में 5 महीने से जेल में बंद था, जिसको कोर्ट ने 1 साल की सजा सुनाई थी। मंडला के मानोट गांव में टीका लगने के बाद एक 6 साल के मासूम की मौत हो गई। मासूम के पिता का आरोप है क्योंकि बेटे को बिना सूचना के ही टीका लगा दिया गया, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। घटना के बाद पुलिस ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। महासमुंद जिले के बसना थाना क्षेत्र में 29 अगस्त को FCI गोदाम के सामने एक वृद्धा की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि रिपोर्ट दर्ज कराने वाली प्रार्थी का बेटा और उसका दोस्त ही है। दोनों आरोपी ने 5000 रुपए के लालच में गमछे से गला घोंटकर हत्या की थी। बेमेतरा के तिवरिया गांव में खेत में काम करने के दौरान एक युवक की करंट से मौत हो गई। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। जशपुर के कुनकुने थाना इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने अपने पड़ोसी को कुल्हाड़ी मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी सुनील खाखा को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। जांजगीर के सलानी गांव में शिवलिंग को तोड़कर नदी में फेंकने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। शिवलिंग तोड़ने को लेकर गांव के लोगों ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसके बाद पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपियों को अरेस्ट किया। रीवा के मऊगंज में 3 साल पहले हुए ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी नूर मोहम्मद को गिरफ्तार किया। चंद्रभाटी गांव की घटना बताई जा रही है, जहां बुजुर्ग पति पत्नी का GAI तार से गला घोंटकर पड़ोसी नूर मोहम्मद ने हत्या कर दी थी।
कवर्धा के नेशनल हाईवे रायपुर जबलपुर में 2 कार सवारों को ओवरटेक करने के चक्कर में मारपीट हो गई। 3 युवकों को पिटाई कर अज्ञात बदमाश फरार हो गए। फिलहाल आरोपियों की पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस तलाश में जुटी है। बलरामपुर जिले के राजपुर पुलिस की टीम ने नवविवाहित से मारपीट और दहेज प्रताड़ना के मामले में पति समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला ने 5 लाख दहेज और जमीन की मांग करते हुए लगातार मारपीट उससे कर रहे थे। मामले में पुलिस ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट भी दर्ज की है। खंडवा में युवाओं के बीच नशीली गोलियों और दवाओं का व्यापार करने वाले 7 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है। आरोपी रात के अंधेरे में नशीली दवा का व्यापार करते पकड़े गए हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 7,500 नशीली दवाओं के टैबलेट जब्त किए हैं। गरियाबंद में नक्सली बनकर सरपंचों से वसूली करने वाले 6 फर्जी नक्सलियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से 3 एयर गन, वॉकी टॉकी, नक्सली वर्दी और नक्सली पर्चे भी बरामद हुए। मुरैना के गंजरामपुर के पटवारी 3500 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार हुए हैं। गंजरामपुर के किसान भगवान सिंह ने मामले की शिकायत की थी। उनका आरोप है कि जमीन के नामांतरण के एवज में पटवारी ने 7,000 रुपए की रिश्वत मांगी थी। धमतरी में नौकरी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। यहाँ मुजगहन गांव के ललित सिन्हा ने कर्ज लेकर अपने बेटे को नौकरी के लिए 4 लाख रुपए दिए थे, लेकिन नौकरी नहीं मिली। घटना के 1 साल के बाद पुलिस भी आरोपियों तक नहीं पहुंच पाई है, जिसके बाद अब ललित सिन्हा आत्महत्या करने की बात कह रहे हैं। धमतरी एसपी ने अवैध वसूली को लेकर बड़ी कार्रवाई करते हुए टीआई और एसआई समेत 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। दरअसल सत्ता को लेकर एक छात्र ने जबरदस्ती 1.5 लाख रुपए वसूली की गई थी। मामले में जांच के आधार पर अब कार्रवाई की गई है। बस्तर के बनिया गांव में वन विभाग के दल ने 45 सागौन चिरान लकड़ी को बरामद किया है। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग ने लकड़ी का परिवहन करते हुए एक आरोपी को भी पकड़ा है, जिसे अब पुलिस के हवाले कर दिया गया है। कवर्धा के पंडरिया नगर पंचायत की रिहायशी कॉलोनी में एक साथ 9 मकानों में चोरी हो गई। चोरों ने मकानों का ताला तोड़कर 5 लाख से अधिक की चोरी की है। पूरे मामले में पुलिस ने बिलासपुर के एक युवक को गिरफ्तार किया। आरोपी अधिकारियों और कर्मचारियों के मकानों को निशाना बनाता था। अंबिकापुर की कोतवाली पुलिस ने सोने की चेन चुराने वाली 2 महिला को गिरफ्तार किया है। महाराष्ट्र की रहने वाली दोनों महिलाएं शहर में चल रहे कीर्तन स्थल पर चोरी की घटनाओं को अंजाम देती थीं। कवर्धा के शांतिदीप कॉलोनी में राइस मिल संचालक उठाईगिरी का शिकार हो गया, तो अज्ञात लोगों ने कार का शीशा तोड़कर गाड़ी में रखे 7 लाख से भरा बैग लेकर वो फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसके आधार पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। भिलाई में फर्जी पुलिस वाला बनकर एक जालसाज ने सिग्नल पर 2 युवकों को रोका और उनके पास से रखे 1.5 लाख रुपए लेकर फरार हो गया। दोनों युवकों को कागज दिखाने के नाम पर रोकने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। जांजगीर की सख्ती पुलिस ने नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले एक महिला और पुरुष को रायपुर के गुड़ियारी से पकड़ा है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। दोनों आरोपी ने पीड़ित से करीब 2 लाख की ठगी की थी। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने माइनिंग ऑफिसर से मारपीट और गाली गलौज करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया और दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बता दें कि खनिज इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ रसौटा गांव में गिट्टी से भरे ट्रैक्टर पर कार्रवाई करने पहुंचे थे, जहां दोनों आरोपियों ने अफसर से मारपीट की थी। भिलाई के मैत्री बाग जू में अब व्हाइट टाइगर किशन की दहाड़ सुनाई नहीं देगी। कैंसर से जूझ रहे 9 साल के व्हाइट टाइगर ने दम तोड़ दिया। बता दें कि कैंसर से जूझ रहे व्हाइट टाइगर का अंजोरा पशु चिकित्सालय के वाइल्ड लाइफ में इलाज चल रहा था, जहां काफी कोशिश के बावजूद भी उसे बचाया नहीं जा सका। भोपाल के हमीदिया अस्पताल की सुविधाओं को लगातार बढ़ाने की कवायद की जा रही है और इस बीच रोबोटिक सर्जरी की सौगात डॉक्टरों के साथ ही मरीजों को मिलने जा रही है और ये पहला मौका है जब प्रदेश में किसी सरकारी अस्पताल में रोबोटिक सर्जरी होने वाली है।